Hello students, again we will solve questions based on investment multiplier. ठीक है बेटा? Yes, the question is in an economy 20% of increase income is saved. All right, and how much will be the increase in income if investment increases by 10,000 crores. Okay, means डेल्टा आई क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें 10,000 करोड़ रुपीस दिया हुआ है. ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, इकोनॉमी इंक्रीज्ड इनकम का क्या करती है 20% सेव कर लेती है. 20% सेव कर लेती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा MPS जो है वो 0.2 है ना. टोटल इनकम का क्या करती है 20% वो सेव कर लेते हैं. टोटल इनकम का 20% सेव कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है MPS हमारा 0.2 है. ऑल राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम K कैलकुलेट कर सकते हैं. 1/MPS K इज़ इक्वल टू 1/2 और इसका डेसिमल यहाँ से हम हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास K की वैल्यू 5 आ जाएगी. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इनकम में इंक्रीज़ कितना होगा. इनकम में इंक्रीज़ कितना होगा, इसका मतलब क्या है, एक और फॉर्मूला हम K का लगा देते हैं यहाँ पर. K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. K का वैल्यू हमें पता है 5 है, डेल्टा y और डेल्टा i का वैल्यू भी हमको पता है कितना है 10,000 है. ठीक है, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ₹50,000 करोड़, विच इज़ आवर फाइनल आंसर. बेटा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है. जैसे ये यहाँ पर बोल रहा है 20% इनकम इंक्रीज्ड इनकम हम सेव कर लेते हैं, है ना. मतलब क्या है इसका कि जो भी हमारे पास जो भी इनकम होती है उसका हम 20% सेव कर लेते हैं. अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, MPS इज़ इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. अगर मेरे पास क्या है 20 है, इनकम मेरा 100 है ना, तो उसका 20% मैं सेव कर लेती हूँ तो MPS की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ कर के क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, और जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपको चीज़ों की क्लैरिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज MPC इज़ इक्वल टू 0.8. How much increase is required to increase in national income? How much increase is required to increase national income by 2,000 crores? यहाँ पर बेटा कुछ गड़बड़ हमने कर दिया है इस क्वेश्चन में. वेट अ मिनट, दिस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है, लैंग्वेज में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है. मैं एक बार फिर से बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आया है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 71 फ्रॉम योर बुक. Yes, suppose marginal propensity to consume is 0.8. How much increase in investment? How much increase in investment is required to increase national income by 2,000 crores? Okay, calculate करना है इसको. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा आई फाइंड आउट करना है. डेल्टा वाई हमें क्या दिया हुआ है 2,000 करोड़ रुपीस दिया हुआ है. ठीक है, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना. कैसे कैलकुलेट करेंगे, MPC के बेसिस पर हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 1/1 माइनस MPC, ये क्या हो गया 1/1 माइनस 0.8, और ये क्या हो गया हमारे पास 1/0.2 हो गया, 0.2 हो गया, 0.2 और K का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, है ना. इसको डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर 0 इंक्रीज़ करेंगे तो K का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया. अब I हमें फाइंड आउट करना है. K इज़ इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ये 5 है, डेल्टा y की वैल्यू हमें कितना दिया है 2,000 दिया है, और डेल्टा i हमें फाइंड आउट करना है. तो ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा i इज़ इक्वल टू 2,000 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 400. डेल्टा i इज़ इक्वल टू ₹400 करोड़, विच इज़ आवर फाइनल आंसर.
An economy is in equilibrium. Calculate marginal propensity to consume. MPC हमें कैलकुलेट करना है. नेशनल इनकम हमको क्या दिया है, 1000 दिया है. ऑटोनॉमस और सी बार हमें कितना दिया है, 200 दिया है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है, 100 दिया है. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना. तो ये क्या हो गया, 1000 इज़ इक्वल टू सी बार कितना है, 200 प्लस बी इंटू 1000 प्लस 100. ठीक है. अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए. ये क्या हुआ हमारे पास, 300 प्लस बी इंटू 1000. ठीक है. ये कितना हुआ हमारे पास, 700 इज़ इक्वल टू बी 1000. अब b का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 700 अपॉन 1000 कितना हुआ, 0.7. MPC इज़ इक्वल टू 0.7 विच इज़ अवर फाइनल आंसर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. सी बार हमें फाइंड आउट करना है. नेशनल इनकम और वाई हमें कितना दिया है, 1600. आई कितना दिया है हमको, 300. और MPC कितना दिया है, MPC कितना दिया है, 0.8. बहुत इजी क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस हम बार बार कर रहे हैं. इजी क्वेश्चंस हैं. y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है. ठीक है. y का वैल्यू कितना है, 1600. सी बार का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 0.8 इंटू 1600 प्लस 300. ठीक है. ये कितना हो गया, 1600 इज़ इक्वल टू सी बार प्लस 1580. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 1580. अब सी बार का वैल्यू निकाल लो, 1600 माइनस 1580 विच इज़ इक्वल टू 20. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ गिवन 500. MPS अगेन MPS इज़ 0.2. तो MPC क्या होगा हमारा, MPC इज़ इक्वल टू 0.8. आई कितना है, 2000. ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 500 प्लस 0.8y प्लस 2000. ये कितना हो गया हमारे पास, 0.2y इज़ इक्वल टू 2500. y इज़ इक्वल टू 2500 अपॉन 0.2. एक ज़ीरो यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,500. y का वैल्यू इज़ रुपीज़ 12,500 crores विच इज़ आवर फाइनल आंसर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजम्पशन, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सी बार ने सी का वैल्यू, हुज इन द इकोनॉमी हुज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. वाई कितना दिया है इन्होंने, 20,000 दिया है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार कितना दिया है, 500. और MPS वंस अगेन 0.5. तो MPC कितना होगा हमारा, MPC होगा 0.5 होगा. ठीक है बेटा. ये क्या हो गया अब हमारा, अब इसको हम इक्वेशन में हम लगा देंगे. सी का इक्वेशन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई. दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000. ठीक है. जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 10,500 करोड़ रुपीज़ विच इज़ आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. सी बार आपको कैलकुलेट करना है. सी बार कैलकुलेट करना है. ई आई आपको दिया हुआ है
income, sorry, not I, this is income. Income is given to us 10,000 rupees. MPS, again MPS is 0.2. इफ़ अगर ये MPS 0.2 है तो MPC हमारा क्या होगा, 0.8 होगा. और I का वैल्यू कितना दिया है, 800 दिया है. ठीक है. Y इज़ इक्वल टू C प्लस I. Y कितना है, 10,000 इज़ इक्वल टू C बार प्लस 0.8 इंटू 10,000 प्लस 800. ओके. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 इज़ इक्वल टू C बार प्लस 0.8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 1 2 3 4, है ना. लेकिन डेसिमल लगाए तो हम इसको एक ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे. प्लस 800, ये कितना हुआ हमारे पास, 10,000 इज़ इक्वल टू C बार प्लस 8800 हुआ. ठीक है बेटा. अब 8800 है तो हमें क्या करना है इसको, अब देखो बहुत इजी है. C बार का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो दिस इज़ इक्वल टू 10,000 माइनस 8800. ओके. 10,000 माइनस 8800 कितना आ जाएगा, C बार का वैल्यू 1200 आ जाएगा, विच इज़ अवर फाइनल आंसर. ठीक है बेटा. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.